दोस्तों आज हम करेंगे कक्षा 9वीं की वर्कशीट संख्या है ये 55 13 नवंबर का आपके पास आ गई थी और इसका मेन टॉपिक था चतुर्भुज। ये आपकी एक्सरसाइज जो है 8.2 से रिलेटेड क्वेश्चन है इसमें। और इसमें एक आपको प्रमेय दे रखा है, वो प्रमेय आपको मैं को पेन पे करवा दूंगा। प्रमेय है मध्य बिंदु प्रमेय, ठीक है। एक उदाहरण है, खुद से कर लेना, सोल्यूशन दिया हुआ है। 2 क्वेश्चन हैं, अब आप प्रयास कीजिए। मैं दोनों क्वेश्चन को पेन पे करवाएंगे। तो पहला क्वेश्चन, दूसरा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये प्रमेय आपके सामने है, मध्य बिंदु प्रमेय। इस प्रमेय में क्या होता है, जैसे त्रिभुज ABC होगी, इसमें PAB का मध्य बिंदु है और AC का मध्य बिंदु Q है। तो इसमें हम क्या करेंगे, AP बराबर PB और AQ बराबर QC है। तो क्या हो जाएगा, जो PQ है ये वाली समांतर हो जाएगी इसके, ये है। और इसका विलोम क्या कहता है, अगर PQ समांतर है BC के, तो इसलिए क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु प्रमेय से P तो AB का मध्य बिंदु हो जाएगा, PAB का मध्य बिंदु, ठीक है। और जो Q है वो आपका AC का मध्य बिंदु हो जाएगा, ये प्रमेय, ठीक है। या आप यही बोल सकते हो कि PAB का मध्य बिंदु हो तो AP बराबर PB होगा और QAC का मध्य बिंदु हो तो AQ बराबर QC होगा, ये था, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, लेफ्ट साइड में पढ़ लो इसको एक बार। त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। कर्ण AB के मध्य बिंदु M से होकर BC के समांतर खींची गई रेखा AC को D पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि D भुजा AC का मध्य बिंदु होगा, एक ये दर्शाना है, और MD लंब होगा AC पर, ये दर्शाना है, और CM बराबर MA बराबर 1/2 AB है, ये दर्शाना है। और दूसरा भी हम देख लेते हैं क्वेश्चन। मैं दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से दिखा दूंगा फिर। दूसरा है, ABCD एक आयत है जिसमें PQRS क्रम से भुजाओं AB BC CD DA के मध्य बिंदु है। तो हमें दर्शाना है कि PQRS एक समचतुर्भुज होगा, ठीक है। दोनों क्वेश्चन करवा देते हैं आपको। तो जो कुछ पहले क्वेश्चन में आपको दिया गया था मैंने लिख लिया अच्छे से आपके लिए। ये त्रिभुज ABC है, ठीक है। इसमें इसने क्या कहा था कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, ये समकोण है, कोण C इसका समकोण है, ठीक है। तो हमें क्या दिया गया है, और कि DM जो है ये वाली इसके समांतर है, ये दिया गया है, और AM बराबर MB, यानी M भुजा AB का मध्य बिंदु है, ये भी दिया गया है, ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। हमें सिद्ध क्या करना है, D भुजा AC का मध्य बिंदु होगा, D भुजा AC का, यानी AD बराबर DC। दूसरा MD जो है लंब होगा AC पर, ये सिद्ध करना कि ये 90 डिग्री होगा। और तीसरा CM बराबर होगा MA के, ठीक है, ये सिद्ध करना है। और दोनों बराबर होंगे 1/2 AB के। तो पहला लेके चलते हैं, D भुजा AC का मध्य बिंदु होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए त्रिभुज ABC में मुझे बताइए AM बराबर है MB, दिया गया ये तो, ठीक है, दिया है, लिख दो यहाँ पे, दिया है। दूसरा क्या दिया है इसमें कि DM और CB बराबर है, DM समांतर है CB के, ये भी दिया है। अब मध्य बिंदु प्रमेय से क्या हो जाएगा, इसलिए मध्य बिंदु प्रमेय जो भी हमने अभी किया था, मध्य बिंदु प्रमेय क्या कहता है, ये दोनों समांतर हैं, ठीक है। तो ये इसका मध्य बिंदु होगा जो दिया हुआ है AM बराबर MB। तो इसके जो सामने की भुजा है AD और DC भी क्या होंगे, मध्य बिंदु प्रमेय से AD बराबर है DC, ये भी प्रूव हो जाएगा, ठीक है। ये प्रूव कर दिया, आसान था। दूसरे की तरफ चलते हैं। MD लंब है AC पर, MD लंब है AC पर, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो इसमें देखिए त्रिभुज ABC में मुझे बताइए कि ADM ये वाला कोण ADM बराबर होगा ACB के। क्यों? क्योंकि ये दोनों समांतर हैं और तो ये दोनों संगत कोण हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो क्योंकि संगत कोण है, ठीक है, बराबर है। और चूंकि आपके पास दिया हुआ है कि ADM ACB 90 डिग्री है, हमें पता है, दिया हुआ है 90 डिग्री हो गया, तो ADM 90 डिग्री हो गया ना। तो अब बताइए ADM 90 डिग्री हो गया, इम्प्रूव करना था, इसलिए क्या हो जाएगा, DM AC पर लंब हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे लिख दो
DM लंब है AC पर, ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, आसान था। तीसरे की तरफ चलते हैं। तीसरा है हमें प्रूव करना है कि तीसरा था हमारे पास, देखिए तीसरा था CM बराबर MA बराबर है 1/2, ये प्रूव करना था। ठीक है, CM MA के बराबर होगा। तो इसमें देख लेते हैं CM MA के कब बराबर होगा, जब हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग प्रूव कर दें। तो दोनों त्रिभुजें कौन सी थी, त्रिभुज ADM व त्रिभुज DMC में। ठीक है, DMC में देखिए यहाँ पे ये वाली त्रिभुज है। मैं एक बात को बता देता हूँ फिर लिख देता हूँ। ठीक है, इस त्रिभुज में और इसमें ये तो दोनों में कॉमन है, DM बराबर DM। दूसरा AD बराबर DC भी प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, और ये कोण मान लो इस त्रिभुज का 1 है, ये 2 है, दोनों कोण बराबर है, 90 डिग्री के हैं। ठीक है, तो त्रिभुज सर्वांग हो जाएगी। देखिए मैं लिख देता हूँ अब क्या है, DM बराबर है DM, ये तो उभयनिष्ठ है, दोनों में है। ठीक है, दूसरा कोण 1 बराबर है कोण 2, 90 डिग्री के हैं। और तीसरा AD बराबर है DC, जो अभी भी प्रूव की थे, ये रहा। ठीक है, लिख भी दो, ये समीकरण 1 लिख दो। ठीक है, 1 से ये लिख दो। तो इसलिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज ADM, ठीक है, सर्वांगसम हो जाएगी त्रिभुज DMC के। रूल कौन सा, SAS। ठीक है, SAS है, SAS साइड एंगल साइड। तो इसलिए क्या हो जाएगा, बाई CPCT से, CPCT नियम से क्या हो जाएगा भाई, इसकी जो भुजाएं होंगी, दोनों सर्वांगसम है तो इसकी भुजाएं CM और MA भी बराबर होगी। ठीक है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, CPCT से CM बराबर है MA, और MA तो मध्य बिंदु थी, MA MB बराबर है, तो MA क्या हो जाएगी, 1/2 AB हो जाएगी। ठीक है, ये तो आपको पता ही है, मध्य बिंदु है ये तो। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर दिया। तो यहाँ लिख देना इति सिद्धम, यह हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो मुझे लगता है समझ आएगा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं हम। तो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन था आपका, सेकंड क्वेश्चन मैंने आपका फिगर बना लिया है। ठीक है, फिगर इसका मैं थोड़ा बता देता हूँ क्या दिया है। जिसने दिया है कि जो ABCD एक चतुर्भुज है, और इसमें क्या दिया है कि PQRS आपकी भुजाओं AB BC CD और DA के मध्य बिंदु हैं। ठीक है, तो मध्य बिंदु प्रमेय इसमें यूज होगा। सिद्ध करना है जो PQRS है, अंदर जो PQRS आपको दिखाई दे रहा है, ये एक समचतुर्भुज होगा, यानी PQ बराबर QR बराबर RS बराबर PS, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो पहले इसको समांतर चतुर्भुज प्रूव कर देते हैं। ठीक है, अब समांतर चतुर्भुज प्रूव कर देते हैं। समांतर चतुर्भुज में, ठीक है, समांतर चतुर्भुज में अगर एक युग्म यानी PQ और QR बराबर हो जाए तो वो अपने आप ही समचतुर्भुज प्रूव हो जाता है। ठीक है, तो हम PQ और QR बराबर सिद्ध करना है। ठीक है, पहला काम समांतर चतुर्भुज प्रूव करना है। तो ध्यान से देखिए, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में थोड़ा मैं बता देता हूँ आपको, फिर मैं डायरेक्ट लिख दूंगा। मैं क्या प्रूव करूँगा, ABC में PQ मध्य बिंदु हो गया ना, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। PQ समांतर AC के हो जाएगी मध्य बिंदु प्रमेय से। ठीक है, ऐसे ही BCD में QR किसके हो जाएगी, BD के हो जाएगी, और SR किसके हो जाएगी, AC के। जैसे SR AC के भी होगी और PQ AC के होगी, तो PQ समांतर SR हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही QR और PS समांतर हो जाएंगे। ठीक है, तो PQRS समांतर चतुर्भुज हो जाएगी, और ये वाला मैं आपको प्रूव करवा ही दूंगा। देखिए, तो मैं इसको एक बार लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ज़्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं होगा। तो दोस्तों आपका टाइम सेव करने का मैंने लिख लिया है। त्रिभुज ABC में P भुजा AB का मध्य बिंदु है दिया है, Q भुजा BC का मध्य बिंदु है, तो इसलिए PQ समांतर हो जाएगी AC के। ठीक है, ये PQ AC के समांतर हो जाएगी। ठीक है, अब समांतर हो जाएगी तो क्या होगा, एक प्रमेय और था कि अगर समांतर होगी तो PQ जो है 1/2 AC होगा। ठीक है, समीकरण ये नाम दे दिया मैंने। ठीक है, ऐसे ही क्या है, ऐसे देखिए S भुजा AD का मध्य बिंदु है और R CD का मध्य बिंदु, तो इसलिए SR समांतर हो जाएगी AC के। ये वाली SR AC के समांतर हो जाएगी, और मध्य बिंदु प्रमेय से क्या हो जाएगा, SR जो है आपकी 1/2 AC होगी। ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है,
अब ध्यान से देखिए समीकरण 1 और 2 इकट्ठा है, ये 1 और 2। पी क्यू ए सी के समांतर है 1 व 2 से, पी क्यू ए सी के समांतर है और ए सी एस आर के है, तो इससे क्या हो जाएगा, पी क्यू समांतर हो जाएगी एस आर के। और दूसरा पी क्यू 1/2 ए सी है, तो 1/2 ए सी किसके इक्वल है, एस आर के, तो पी क्यू और एस आर बराबर भी हो जाएंगे। और आपको पता किसी भी चतुर्भुज में 2 जोड़े समांतर भी हों बराबर भी हों, तो ये वाले त्रिभुज में देखिए पी क्यू बराबर भी है एस आर के और समांतर भी है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए पी क्यू आर एस आपकी एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगी। तो हमने प्रूव कर दिया, होगी, ये हमने प्रूव कर दिया। अब क्या प्रूव करना रह गया, पी क्यू और क्यू आर बराबर है, ये और प्रूव करना रहेगा। तो ये और देख लेते हैं, देखिए एक बार तो मैं लिख लेता हूँ एक बार। तो देखिए दोस्तों आगे त्रिभुज बी सी डी आ गई थी हमारे पास। बी सी डी बताता हूँ कौन सी है, बी सी डी है आपकी ये वाली, बी सी डी ये वाली। इसमें क्यू आर समांतर होगा बी डी के, क्योंकि क्यू बी सी का मध्य बिंदु है और आर सी डी का है, ठीक है। तो यही मैंने लिखा है बस, क्यू बी सी का मध्य बिंदु है, आर सी डी का मध्य बिंदु है, तो क्यू आर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगी 1/2 बी डी के और समांतर भी होगी, ठीक है। इसका यूज़ नहीं है समांतर का, तो इसलिए देखिए यहाँ पे देखिए समीकरण 3 नाम देते हैं। और 4 हमारे पास था कि ए सी बी डी बराबर है, जो विकीर्ण है इसके बी डी और ए सी बराबर होंगे, ये हमें पता है कि यह एक आयत है, यहाँ मैंने लिखा भी हुआ है क्योंकि यह एक आयत है। तो 1 3 4 से देखिए एक कौन सा था, ये इसमें क्या बोल रहा है कि पी क्यू 1/2 ए सी है, ठीक है, और क्यू आर 1/2 बी डी है, लेकिन ए सी बी डी बराबर है तो यहाँ भी ए सी आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 ए सी हो जाएगा। और पी आर भी आपके पास, पी क्यू भी 1/2 ए सी था, ठीक है। तो 1 3 4 से क्या हो जाएगा, पी क्यू बराबर क्यू आर और बराबर 1/2 ए सी हो जाएगा। यानी कि ये क्या बता रहा है, पी क्यू और क्यू आर बराबर है। और एक समचतुर्भुज में मैंने लिख दिया है, एक समांतर चतुर्भुज जिसकी आसन भुजाएं समान हों वह एक समचतुर्भुज होता है। अब देखिए पी क्यू आर में ध्यान से, ये पी क्यू आर है, इसमें हमने सिद्ध कर दिया पी क्यू और क्यू आर बराबर है, ठीक है। तो ये समचतुर्भुज है, क्यों, क्योंकि पी क्यू और एस आर बराबर पहले से दे रखी है और पी एस और क्यू आर बराबर है, तो इस नियम से चारों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए एक समचतुर्भुज हो गया, यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे इतिछेदम। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे साथ बने रहें। हम आपके लिए अगली वर्कशीट का वीडियो सोल्यूशन लेकर आएंगे जल्दी ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।